चलिए, सभी को नमस्कार। सभी लोगों का स्वागत है आज के इस सेशन में। आज बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है, जिससे कि कम से कम 3 से 4 प्रश्न सामान्य तौर पे हर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अनेक शब्दों से के लिए एक शब्द, ये वैसे तो सुनने में, देखने में और पढ़ने में भी कई बार आसान टॉपिक लगता है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे इसमें हमें मिल जाते हैं जो हमें परेशान एग्जाम में कर देते हैं। तो आज हम लोग बहुत सारे ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे इस लाइव सेशन में अगले 40 से 45 मिनट में, जिसमें कि हम लोग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। इससे पहले अभी आप लोगों ने एक 75 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट किया। कैसा रहा मॉक टेस्ट? कितने लोगों ने किया? एक बार आप लोग ये वाला साइन वो कर दीजिए, क्या बोलते हैं उसको, ऐसा वाला। हाँ हाँ ये वाला। हाँ ठीक है, ये वाला साइन कर दीजिए। अच्छा, इतने लोगों ने किया, बहुत बढ़िया। नाइस 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 नाइस। नहीं, बहुत कम आया। करीना, नेहा जी ने किया। बाकी लोग क्या कर रहे थे? नहीं, अगर आप लोगों को नहीं करना है, चलिए पूजा जी ने, अश्मिता, सुमन, ऐसे ही तो आप लोग नहीं कर रहे, मैं चेक कर लूंगा। मेरे पास चेक करने का भी मैकेनिज्म है, किसने किया किसने किया, बाय नेम, बाय मार्क्स, बाइफरकेटेड मार्क्स की, किसने इंग्लिश में कितना, मतलब किसने किस सेगमेंट पे। चलिए, तो केवल इंग्लिश का ही है, मतलब हिंदी का ही है। तो मेरे पास पूरा मैकेनिज्म है चेक करने का। बाकी लोगों ने किया नहीं? सिंपी जी ने किया। इतना सोच करके सिंपी जी क्यों बोल रही हैं आप? नहीं सर, मैंने पहले भी किया था थम्स अप, वो अच्छा, शायद फिर मिस दोबारा हो कर गया। दिया? चलिए, मैंने देखा, दोबारा देख लिया। चलिए, मैं देख ही लेता हूँ ना कितने लोगों ने किया। 2 मिनट लगेगा मुझे देखने में, क्योंकि जब हम लोग इतनी मेहनत करके, इतना रिसर्च करके आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट बनाते हैं। आप सब जानते भी हैं कि एसएससी जीएसटी से रिलेटेड इस तरह का सीबीटी मॉक टेस्ट सामान्य तौर पे मिलता नहीं है कहीं पर भी। तो जब हम लोग इतनी मेहनत करके मॉक टेस्ट जब क्रिएट कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोग कम से कम इसके ऊपर इसको मॉक टेस्ट देना ही तो है आपको, है ना। और इसमें ऐसा भी नहीं है कि 1 मिनट समय दीजिए मुझे। हाँ माँ जी। हाँ, ओके। सो हम लोग देख रहे थे कितने लोगों ने अपीयर किया है। एक बार देख लेते हैं क्या रिजल्ट है। मुझे भी थोड़ा कौतूहल तो रहता है ना। तो बहुत सारे लोगों ने, ठीक है, काफी सारे लोगों ने अटेम्प्ट किया है। और अनु जी ने 67 नंबर स्कोर किया है। अनु जी सेशन में है, तो सब लोग एक बार अनु जी के लिए बढ़िया तरीके से क्लैपिंग कर दीजिए, ऐसा वाला क्लैपिंग, ये दिस क्लैपिंग। अनु जी ने 67 नंबर स्कोर किया है। अनु जी, कॉन्ग्रेचुलेशन। सिंपी जी ने 59.25 सेकेंड पोजीशन पे रही हैं। गुड्डू जी 56.75, बहुत बढ़िया। ममता कुमारी शर्मा जी 49.25, और सुमन जी 47.75। तो ये 5 आज के हमारे टॉप परफॉर्मर्स रहे हैं। ठीक है, लगभग 32-35 लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया है फिलहाल अभी तक। तो 35 लोगों में ये 5 लोग जो है टॉप परफॉर्मर आया। तो सभी लोगों के लिए बढ़िया तरीके से एक बार आप लोग डिजिटल ताली बजा दीजिए। डिजिटल ताली बजाने का जमाना है अब। हाथ को भी कष्ट, पहले हाथ को भी ऐसे कष्ट देना पड़ता है ताली बजा करके, तो इससे हमारे हाथों का एक्सरसाइज हो जाता है। लेकिन अब वो भी जमाना नहीं रहा, बोला डिजिटल ताली बजाते। खैर, तो आज के हम लोग टॉपिक पे सीधे आते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये आज का हमारा टॉपिक है।
और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा होगा। यदि दिख रहा है तो एक बार आप लोग हाँ, ये ओके वाला साइन दबा दें। वेरी नाइस, चलिए ठीक है। हाँ ठीक है, तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की आवश्यकता क्यों है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये। तो कोई बताए मुझे कि क्यों आवश्यकता है अनेक शब्दों के लिए। जब अनेक शब्द है ही तो एक शब्द में क्यों कहना है बात। अनेक शब्दों में तो कह रहे हो तो क्या दिक्कत, क्या समस्या है? सर शब्द संख्या नियंत्रित होगा, वाक्य सुंदर लगेगा। है ना, तो शब्द संख्या नियंत्रित होगी, वाक्य सुंदर लगेगा। यदि आप लिख रहे हैं या आप किसी भी पर्पज से, तो आप कम शब्दों में ज्यादा बातें अपनी कह पाएंगे। है ना, आपका जो भाव है वह सही तरीके से आप व्यक्त कर पाएंगे, समय कम लगेगा। तो बहुत सारे फायदे हैं यदि आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की अभिव्यक्ति के बारे में पता है। कई बार आपको ऐसा लगता है कि यार इतना घुमा फिरा के जो बात कह रहे हैं, अगर कोई एक शब्द इस पूरे के लिए रहता तो कितना अच्छा रहता। है ना, आज एक ऐसी एक्सरसाइज, मतलब एक सेशन हम लोग कर रहे थे, तो उसमें एक सेंटेंस ऐसे ही आया था जिसमें कि सम इनकम, इंग्लिश में सेंटेंस था, सम इनकम टैक्स ऑफिसर इज हैज टू इनिशिएट एंड देन चेक एंड देन इवैल्यूएट एंड देन रिव्यू, ऐसे करके द इनकम टैक्स रिटर्न्स, ऐसे करके पूरा था। तो उसमें था कि नहीं, आपको एक ही वर्ब यूज करके और इन सभी को रिप्लेस कर देना है। तो कौन सा वर्ब यूज करेंगे, तो वहां पे जैसे मैंने यूज किया था कि इनकम टैक्स ऑफिसर हैज टू, विल था, विल असेस, है ना, एंड इनिशिएट रिफंड, ऐसे करके कुछ था। तो क्या हुआ, असेस में क्या हो गया, ये सब आ गया जितने भी हम लोग वर्ड्स की बात करें। असेसमेंट में स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशिएटिंग ऑफ इनकम टैक्स रिफंड से लेकर के और रिव्यूइंग और वो सब कुछ उसके अंदर में आ गया। तो कई बार इस तरह के शब्दों की आवश्यकता पड़ जाती है कि इंस्टेड ऑफ लिखना 4-5 पेज, 4-5 लाइन या 2-3 लाइन, इफ वी राइट सिंगल सेंटेंस और 2 सेंटेंस, सॉरी सिंगल वर्ड या 2 वर्ड्स, तो उसमें हमें काफी ज्यादा उसका बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है, चलिए, तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यहाँ पे हम देख लेते हैं। किसी भाषा की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि भाषा को सुगठित, सारगर्भित एवं प्रभावशील बनाने के लिए कम से कम शब्दों में सार्थक अभिव्यक्ति की जाए। तो मैं आप लोगों को बार बार कहता आया हूँ, और ये न कि सिर्फ व्याकरण के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि आपके अनुवाद के दृष्टिकोण से भी ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है ना। तो अगर एक ही शब्द से हमारा काम चल जाता है तो बहुत सारे शब्दों को व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें बहुत ज्यादा मुझे कुछ सैद्धांतिक तौर पे आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे प्रश्न हैं और हमारे पास समय है अगला 30 से 35 मिनट में हमें ये सारे प्रश्न करने हैं। फटाफट आप लोग उत्तर बताते जाएंगे, मैं टिक करता जाऊंगा। यदि क्या पढ़ने की आवश्यकता है या आप लोगों को स्क्रीन बिल्कुल बढ़िया तरीके से दिख रही है? सर स्क्रीन दिख रही है। दिख रही है ना? सभी लोगों से एक बार फिर मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं बार बार बताता भी हूँ कि आप अपने फोन को ऐसा रख लें, है ना, अपने फोन को ऊपर से ना स्क्रीन रोटेशन वाला, ऑटो रोटेट वाला एक फीचर है, ऑन कर लें। ऑन करके इसको ऐसे रख के, जो भी प्लेटफॉर्म वगैरह, मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस आप कर रहे हैं तो ऐसा एक आप लोग वो खरीद लीजिए, क्या बोलते हैं, स्टैंड, है ना, ऐसा मिल जाता है आजकल, 100-50 रुपए का कहीं मिल जाता है। उस स्टैंड को खरीद लीजिए और उसके ऊपर बढ़िया तरीके से ऐसे इसको रख के और सामने रख लीजिए, और अगर संभव हो तो एक हेडफोन कान में लगा लीजिए, तो बढ़िया तरीके से आपकी क्लास चलेगी, है ना। इट्स अ नीड ऑफ आवर, अभी समय है इस तरह के ऑनलाइन ट्रेनिंग्स और ऑनलाइन आई मीन क्लासेस वगैरह, है ना, तो इसका आपको बहुत अच्छा फायदा मिल जाएगा। तो ये इस तरीके से देखेंगे तो आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से बड़े उसमें आपको स्क्रीन पर ये सारे क्वेश्चंस भी दिखेंगे। ओके, तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, आप लोग बताते चले उत्तर और फिर हम लोग एक एक करके आगे बढ़ते जाएंगे। अंकेक्षक शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है? आप लोग बोल के बताएंगे, केवल कमेंट से नहीं होगा। डी होगा। डी डी सर, डी लग रहा है। डी 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 लग रहा है, बिल्कुल सही लग रहा है। आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाले को अंकेक्षक कहते हैं, बिल्कुल सही लग रहा है आपको, ये बिल्कुल सही, के लिए ये बिल्कुल सही उत्तर है, डी। 3 का सी। सर सी अधिक सी लग रहा है सर। आकाश में नहीं है, नहीं है, सर डी सी सर सी होगा। सी होगा।
सी गलत है। पूरे मार्ग पर चलने वाला कुमार्गी बिल्कुल सही है। छुटकारा दिलाने वाला त्राता बिल्कुल सही है। कठिन कार्य करना हो ना, आकाश में घूमने वाले को आकाश भी तो नहीं बोलते। नवचारी सर ना। हाँ, तो बिल्कुल सही आपने कहा। इसका सही उत्तर जो है वह क्या होगा, वह होगा आपका सी सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किए गए उपकार को न मांगने वाला, ये तो सर बहुत बी होगा, कृतज्ञ। बी एक्सपेक्टेड। गुप्तचर इस शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश सही है? बी सही होगा। सर बी बी छिप कर तोड़ बी सर। अच्छा, प्रश्न आपके सामने आ रहा है, सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, ऐसा नहीं कि बस 2-4 लोग ही बोल रहे हैं बाकी लोग चुपचाप है। मैं देख भी रहा हूँ, फिर ए बीच होगा में सर। पूछ लूंगा। हाँ, सर ए ए ए सर ये होगा इसका सर्वज्ञ होता था। नहीं है तो क्या होगा इसका ए बहु के गलत सही? क्या होगा सर्वज्ञ होगा। सही? सर्वज्ञ क्या होगा होगा? सर। सर्वज्ञ सर्वज्ञ। ठीक। निर्गम होगा सर इसका। अगम डी डी होगा या सी होगा? सर डी डी होगा सर। डी बोल निर्गम रहे हैं, क्या होगा बताइए? डी सर। डी बिल्कुल सही होता डी होगा निर्गम। है। अगम में बिल्कुल सही उत्तर है। हाँ, अगम में बिल्कुल सही उत्तर है। सर सी सर सी जाना ना सी होगा। सी सर। सी हाँ, सी नहीं, इसका सही उत्तर डी होगा। अगम में अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश कौन सा है? सी सर ए सर। अच्छा, इसमें बताइए जिसे देखा ना जा सके, डी होगा सर ये साध्य जिसे होगा। देखा ना जा सके, अदृश्य अदृश्य जिसे सुना ना जा सके, अश्राव्य और जिसे रोका ना जा सके। नहीं पता। चलिए ठीक है, आगे मिलेगा। जिसका उपचार या हल ना हो सके। असाध्य ए सर। असाध्य डी सही होगा। अवैध नहीं, बाकी सब गलत है। सर डी एक बार देख। हाँ, सर डी नहीं, रुक जाओ। ठीक है, जो बिना वेतन काम करता हो अवैतनिक बिल्कुल सही है। व्याकरण जानने वाला वीर प्रश्न नहीं कहा जाएगा। क्षण में नष्ट होने वाला क्षण भंगुर होता है, क्षतिपूर्ति नहीं होता है। जिसमें सबकी सम्मति और सर्वज्ञ नहीं, सर्वज्ञ मतलब जो सब जानता है उसको सर्वज्ञ कहते हैं। सर्वसम्मति मतलब जिसमें सबकी सम्मति। प्रत्युत्पन्नमति शब्द के लिए सही वाक्यांश निम्नलिखित में से कौन सा है? बी होगा सर। बी होगा इसमें। थोड़ा ध्यान से पढ़िए आप लोग, एकदम से छूटते जवाब नहीं। बी होगा में तुरंत नहीं सूझ उत्पन्न हो। बी सर बी होगा इसका मतलब होगा हाजिर जवाब। बी होगा, जिसकी बुद्धि में तुरंत नहीं। मैंने इसकी हिंदी भी आप लोगों को बताई थी एक बार बीच में, कभी हम लोग सेशन कर रहे थे। हाँ, सॉरी, हिंदी नहीं, इंग्लिश। इसका इंग्लिश भी मैंने आप लोगों को एक बार बताया था कि अगर ऐसा शब्द आए तो इसको अंग्रेजी में क्या लिखेंगे आप। प्रेजेंस ऑफ माइंड, अगर कहीं पे वर्ड यूज हो रहा है प्रेजेंस ऑफ माइंड, है ना, बोलते हैं ना प्रेजेंस ऑफ माइंड, उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा है, तो प्रत्युत्पन्न मति। ठीक है सर इसका हाजिर जवाब हो जाएगा क्या? हाँ जी, सर इसका हाजिर जवाब हो जाएगा क्या? नहीं, हाजिर जवाब नहीं।
हाजिर जवाब तो अलग चीज है ना। हाजिर जवाब का मतलब होता है कि जो सरकास्टिक वे में अगर कोई मतलब किसी तरह का जवाब दे उसको हाजिर जवाब सामान्य तौर पे बोलते हैं, है ना। जिसने ऋण चुका दिया हो। ऋण कार को मानने वाला। कृतज्ञ। कृतज्ञ। जो दिखाई न दे। अदृश्य। अदृश्य। कर ही लिया। जिज्ञासु। 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 आस्तिक। 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 कंटकाकीर्ण। आसान होंगे लोगे। कंटकाकीर्ण। सब लोग सहमत है? होगा इसका। कंटकाकीर्ण में सब लोग सहमत हैं? जी सर। कंटकाकीर्ण का संधि विच्छेद क्या होगा? कंटक जमा कंटक से आकीर्ण। कंटक आकीर्ण। कंटक जमा कीर्ण। कंटक जमा कीर्ण। कंटक जमा कीर्ण कैसे हो जाएगा कंटकाकीर्ण? ये संधि के नियम को ध्यान रखें आप लोग। या तो कंटक अकीर्ण होगा या आकीर्ण होगा। 18 का मनोहर। इसका संधि विच्छेद आप लोग देख करके और सेशन के बाद में ग्रुप में डालिएगा। कंटकाकीर्ण का मन को हरने वाला। मनोहर। ठीक है, सर सी हो जाएगा इसका, मनोहर। हाँ मनोहर हो जाएगा। वह कवि जो तत्काल कविता करे। आशु कवि। बहुत बढ़िया। सब कुछ जानने वाला। ये तो सर्वज्ञ। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति। रिक्त। सी। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति। अच्छा, कितने लोग ईमानदारी से इसका जवाब जानते हैं एक बार, है ना? कितने लोग? हाँ ठीक है ज्योति जी, बहुत बढ़िया। कंटक आकीर्ण। आकीर्ण का मतलब बता दीजिए इसी बीच में। कितने लोग प्रश्न संख्या 21 का उत्तर जानते हैं? एक बार अंगूठा दिखाएं, ओके करें। ऐसे नहीं, ये वाला नहीं, हाँ ये वाला। इसमें पता लगता है ना। पूनम, पूजा, ज्योति, ईमानदारी से। सिंपी, मनीषा। सर इसका धरोहर हो जाएगा क्या? श्वेता। ठीक है, इसका उत्तर होगा रिक्त। सी। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति क्या होगा? रिक्त। ठीक है, जैसे लग रहा है खाली खाली से, रिक्त यानी खाली। अब मुझे बताइए कितने लोग जानते थे इसको सही सही? मतलब बहुत सारे लोगों ने जानते हैं करके दिखाया ना। नहीं ऐसे हाथ नहीं उठाना। ये जब मैं कुछ पूछूं तो ये वाला तो मुझे दिखेगा कौन भेज रहा है। हाथ उठाने में वो फिर बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। कृष्णा, अच्छा अब सब लोग जानते हो, पहले तो कोई नहीं आता था। परमानंद गोस्वामी, श्वेता प्रसाद। सर, मुझे रिक्त का मतलब खाली लगा। नहीं वह रिक्त है। बहुत बढ़िया, नोट कर लीजिएगा। अच्छा प्रश्न है। चलिए मैं कंफ्यूज सर ये वाला क्वेश्चन गलत हुआ था। आद्योपांत मैंने किया था, वहाँ पे आद्यांत था, जबकि दोनों का मतलब एक ही होता है। और यहाँ भी कहाँ गलत हुआ था? कहाँ गलत हुआ था? लर्निंग ऐप पे। टेस्ट में। कोई बात नहीं, देखिए ऐसा है कि हम लोग इंसान हैं और एप्लीकेशन मशीन पे चलता है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, दैट कैन नेवर मैच ह्यूमन इंटेलिजेंस, है ना। कुछ गलतियां हो जाती है। मैं कह रही थी कि दोनों पर्यायवाची आ गए थे। आद्यांत भी होता है, आद्योपांत भी होता है। समझ गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि अगर मान लीजिए कि 100 प्रश्न आपको मिले हैं, एक आध प्रश्न इस तरह की कोई त्रुटि रह गई, कमीशन में रह जाती है, तो हम लोग तो फिर भी मैनुअल मतलब काफी इसको ऐसा करते हैं। तो टाइपिंग, क्योंकि कई फेज में आता है ना, क्वेश्चन बनाना, आइडेंटिफाई करना, फिर टाइपिंग करना, फिर अपलोड करना, तो ये मेनी फेजेस में चलता है। तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ हो जाता है। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, सिंपल जो है ना,
आपको क्या करना है, उसमें ऊपर एक रिव्यू का ऑप्शन दिया रहता है, उसको क्लिक करेंगे, रिव्यू में पूछेगा क्या क्या आपकी प्रॉब्लम है, आप उसमें डाल के और सबमिट कर देंगे, तो अगले बार से अगले मौके से ठीक हो जाए, उसको बैकएंड टीम ठीक कर देते हैं। तो इतना आप लोग कर सकते हैं जहां पे आप बिल्कुल, और ऐसा नहीं है कि अगर आपको डाउट पे फिर भी आप कर दें, क्योंकि बैकएंड टीम उसको देख करके एकदम से आपके बोलने से नहीं कर देगी, उसको पहले देखा जाएगा कि सही है कि नहीं है, हमसे भी सलाह ली जाएगी या और भी जो एक्सपर्ट है उनसे सलाह ली जाएगी, जब सब बोलेंगे कि हाँ ठीक है कर दीजिए तो फिर कर दीजिए। ठीक है, आकीर्ण का मतलब बिखराया फैलाया हुआ है ना, तो कंटकाकीर्ण मतलब कांटो मतलब रास्ते में कांटे बिखरे हुए हैं, तो उसको कंटकाकीर्ण बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो 39 का उत्तर बताइए। 39 का उत्तर क्या होगा? आद्योपात। हाँ बी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 40, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं हम लोग, समय की कमी है। बी। सही शब्द का प्रयोग किसमें हुआ है, बाकी सब में गलत क्यों हुआ है? जो सब कुछ जानता हो ये तो ठीक है, हम पढ़ रहे हैं सर्वज्ञ। शक्ति का उपासक करने वाला शाक, शिव का उपासक वैष्णव तो हो ही नहीं, तो हमेशा रहे खंडमंगुर हो ही नहीं सकता है, तो इसमें तो बिल्कुल निश्चित तौर पे उत्तर ये हो जाएगा। आगे बढ़िए। अनुगमन करने वाला, अनुगामी। सी। सर। ए सर। अग्रज। अग्रज, पहले जन्मा अग्रज, और अनुज जो बाद में जन्मा अनुज। सर बी, मनोहर। बी। सर बी। बी। रिपीट हो गया, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये भी रिपीट हो गया। रिपीट कैसे हो? सी यहाँ पे गलत है। जो वर्णन के बाहर है, वर्णनातीत बिल्कुल सही है। जो देखा नहीं जा सकता अदृश्य हमने पहले पढ़ा। प्रहरी, पहरा देने वाला। जो आमिष नहीं खाता है उसको क्या बोलते हैं? निरामिष। तो जो मांस नहीं खाता वो निरामिष है, जो खाता है वो सामिष है। इसलिए उत्तर होगा सी। दुर्लभ। सी सर, दुर्लभ। अवसरवादी। अवसरवादी या यथास्थितिवादी? 47। सर अवसरवादी। 48। भूगर्भवेत्ता। निशाचर। मैं मेरे बेटे को अक्सर कहता रहा हूँ निशाचर। अखाद्य। दिन भर नहीं पढ़ेगा, रात को 2 बजे तक 3 बजे तक पढ़ता रहेगा। ठीक है, लेकिन अभी आप लोग भी निशाचर बनने वाले हैं। जब फाउंडेशन स्टडी चैलेंज शुरू होगा तो यू ऑल आर गोइंग टू बी निशाचर। तो आप लोग तैयार हो जाइए बहुत जल्दी। हाँ, बहुत जल्दी हम जो है आप बन चुके हैं। कोई बात नहीं, और ज्यादा बनाएंगे। अभी जब हम फाउंडेशन स्टडी चैलेंज शुरू करेंगे तो फिर जो है आप लोग बहुत जल्दी निशाचर बनने वाले हैं। रात को 2-2.5 घंटे पढ़ना पड़ेगा। अभी तो आप अपनी मर्जी से पढ़ रहे हैं ना, तो बिल्कुल चलिए। खाने योग्य ना हो। दिन में सोने वाले को क्या बोलेंगे? दिन में सोने वालों को बीमार बोलेंगे। हाँ, अनिकेत। क्वेश्चन नंबर 50। अनिकेत बी। 50। सर 50 का एक खाद्य। पथ्य। बी। 50 का बी। 51 का बी सर, अनिकेत। क्वेश्चन नंबर 50, अखाद्य
बी अपच्य अलभ्य, अपाच्य और अलभ्य तो नहीं होगा। ए अखाद्य और अखाद्य। खाद्य, कितने लोग अखाद्य अखाद्य कह रहे हैं, कितने लोग पक्के कह रहे हैं? ए वाले पहले हाथ उठाएं, ए वाले, ए वाले, ए वाले, नहीं हाथ उठाएं मतलब ये हाथ उठाएं मतलब ये लाइक। हाँ हाँ ये अच्छा ठीक, ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बस 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 बस। और बी वाले, बी वाले, अच्छा नहीं नहीं ये नहीं, ये अच्छा जो पहले बोल रहे थे वो चुप हो गए, वो सब एक बोल रहे हैं, तो हम ये एक अकेले क्यों रहे। अखाद्य जो खाने योग्य ना हो, अखाद्य बिल्कुल सही है, खाद्य जो खाने योग्य हो, जिसके पास घर ना हो। बी अनिकेत, ठीक है। निकेतन शब्द आपने सुना है, निकेतन? घर का पर्यायवाची है निकेतन, है ना। तो अनिकेत जिसके पास घर ना हो, अनिकेत। कितने लोग जानते थे अनिकेत? नहीं, कितने लोग नहीं जानते थे अनिकेत? ईमानदारी से, मतलब इसमें सर्टिफिकेट तो मिल नहीं रहा है, ईमानदारी से कितने लोग नहीं जानते थे? नहीं ये नहीं, ये वाला सब जानते थे। ओके, केवल एक ही ईमानदार है, मुस्कान जी, ठीक है। कीर्ति जी, परमानंद गोस्वामी जी और बाकी 3 लोगों ने हाथ उठाया। क्यों उठाया भाई आप लोग? लोअर करिए, लोअर करिए, लोअर करिए, लोअर करिए, लोअर करिए। निशा जी लोअर करिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो, ये तो आसान है। ए या बी? दुर्लभ। बी होना चाहिए। दोनों ही हो सकते। सर सही उत्तर होगा बी, दुर्लभ। सर बी सर दुर्लभ। हाँ, परोक्ष क्या होता है? जो आंखों से परे हो, जो दिखता है, जो आंख से देखा गया हो। जो आंख से देखा गया हो, जो आंखों से ना देखा जा सके, आंखों से परे, अक्ष, जो आंख से परे हो, अक्ष, पराह अक्ष, आंखों से परे, परोक्ष। हाँ, मोक्ष की इच्छा रखने वाला। हो जाएगा बी ऑप्शन। बी मुमुक्षु। 53 नंबर। सर बी। मुमुक्षु सर बी। सर बी हो जाएगा इसका, मुमुक्षु। जो जाकर पुनः आ गया हो। प्रत्यागत। प्रत्यागत। सत्याग्रह है। ऊपर की ओर उछाला हुआ। क्षिप्त व्यंजन, क्षिप्त व्यंजन पढ़ा नहीं आप लोगों ने? क्षिप्त व्यंजन पढ़ा है? यस सर। कौन सा होता है वो क्षिप्त व्यंजन? सर ड सुनना। ड और ढ। तो बोलते हैं क्षिप्त व्यंजन। ये वही वाला उत्क्षिप्त है, ऊपर की ओर उछाला हुआ, जो आंखों के सामने हो। इंद्रियों को जीत लिया हो, ये भी आसान है। इसका सर जितेंद्रिय होगा ना, इंद्रियों को जीत लिया। हाँ सर, इसको जितेंद्रिय होगा। जितेंद्रिय होगा। अगला वही मेरा प्रश्न है, ये 3 शब्द आप देखिए, है ना, जो कंफ्यूज करेंगे। इंद्र जी आपने बता दिया, इंद्रियों को जीतने वाला, जो कि एक कह सकते हैं कि आपने बहुत ब्लंडर किया, है ना। आपने बिना सोचे समझे बता दिया, जैसे आप एग्जाम में लगा के आ जाएंगे बिना सोचे समझे। एक जितेंद्रिय और एक जितेंद्र। शायद मैंने गलत लिख दिया। अति इंद्रिय होता है सर। नहीं, सही लिखा। अरे
एक अतीन्द्रिय भी होता है। अतीन्द्रिय भी होता है। अतीन्द्रिय छोड़ दीजिए, है ना, अभी हम जीत की बात कर रहे हैं। अब मुझे बताइए कि इन तीनों में क्या अंतर है और इसका क्या मतलब है। इंद्रजीत जो आप लोगों ने बताया है ना, जो कि गलत भी है, और जितेंद्रिय और जितेंद्र। इंद्रजीत हुआ इंद्र को जीतने वाला, मतलब इंद्र पर इंद्रजीत जिसने जिसने विजय इंद्र को जीत लिया, इंद्र, हाँ, इंद्र को जीता हो, वश में हाँ, कर, इंद्र को वश हाँ, में कर, मतलब जो जीत को वश में कर ले, इंद्रजीत। नहीं, जिसने इंद्र को हरा दिया वह हाँ। इंद्रजीत। सर जितेंद्र का भी अर्थ तो वही होता है ना। बिल्कुल, और जितेंद्रिय मतलब क्या हुआ कि जिसने इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर ली, ठीक है, जिसने इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर लिया वो जितेंद्रिय हो जाएगा। और जितेंद्र मतलब भी वही होगा, जिसने इंद्र को जीता वह जितेंद्र हो जाएगा। तो इंद्रजीत और जितेंद्र दोनों के भाव एक ही होंगे, जितेंद्रिय अलग हो जाएगा। तो सही उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 75। अल्पज्ञ। अल्पज्ञ सी। प्रश्न संख्या 76। लौकिक या लौकिक। लौकिक। जो इस लोक की बात है, लौकिक सर। लौकिक। 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 अद्योपान। चाहिए तो हम ऑलरेडी आद्योपान। सर्वज्ञ। 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 बहिष्कार। बहिष्कार। बहिष्कार, परिष्कार, तिरस्कार क्या होगा? परोपकार तो होगा नहीं। एबीसी में से क्या होगा? बहिष्कार। बहिष्कार। किसी व्यक्ति या वस्तु को ना अपनाना, बहिष्कार। बिल्कुल ठीक। होता क्या है ना कि जब इस तरह के इतने बिल्कुल नजदीक वाले ऑप्शंस आपको मिलते हैं ना, तो हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, कि अरे परिष्कार तो कहीं नहीं होगा, जानते हुए भी गलती हम लोग कर देते हैं। ठीक है, परिष्कार मतलब तो शुद्ध करना ना सर। बिल्कुल, परिष्कार परिष्कृत शुद्ध करने के संदर्भ में आता है। 80 नंबर। रजत जयंती। रजत जयंती। तो 25 वर्ष पे क्या मनाएंगे हम? रजत जयंती। 50 वर्ष पे क्या मनाएंगे? स्वर्ण जयंती। 75 वर्ष पे क्या मनाएंगे? डायमंड। 100 वर्ष पे क्या मनाएंगे? डायमंड। इसको बोलते हैं प्लैटिनम जुबली। प्लैटिनम का हिंदी क्या है? और इसको बोलते हैं डायमंड जुबली। हाँ जी, प्लैटिनम को तो प्लैटिनम बोलेंगे। और 100 वर्ष वाले को बोलते हैं डायमंड जुबली। हिंदी में क्या बोलेंगे? हीरक जयंती। हिंदी में इसको बोलेंगे हीरक जयंती। हीरक जयंती, बिल्कुल ठीक है। और 75 वर्ष वाले को? प्लेटिनम कांस्य। कहाँ से? तो ब्रॉन्ज होता है। जस पता नहीं, प्लेटिनम को हिंदी जस था। आप लोग चेक करके बताइए 75 वर्ष वाली जयंती को क्या बोलते हैं। तब तक हम आगे बढ़ते हैं। अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुने। जो नियम पूर्ण हो। बी। तभी हो जाएगा। निर्निमेष। सब हो जाएगा। निर्निमेष। ओके, ये निर्निमेष कितने लोग सहमत हैं? नहीं, ये नहीं चाहिए हाथ, ऐसा नहीं, ये हाथ नहीं, ये वाला। वो वाला कैसे करेंगे सर? ऑप्शन। अरे 3 डॉट पे ये देखिए आपके सामने दिया हुआ है ना, ऐसे बिल्कुल बहुत सारा, ये सामने तो दिया हुआ है ऐसे। मतलब ज्यादातर लोग निर्निमेष जानते हैं, तो इसका संधि विच्छेद कौन बताएगा? निर्निमेष। विसर्ग संधि। क्या मतलब हुआ निर्निमेष का?
नी इधर निमेश का मतलब क्या हुआ? नी मतलब बिना और निमेश मतलब बिना पलक झपकाए हो सकता है सर, क्योंकि इसका अर्थ ही यही है। ये तो निमेश का मतलब क्या हुआ? पलक निमेश का मतलब क्या हुआ? सर पलक, एक पलक झपकने की जो अवधि वो निमेश होता है। क्या निमेश में भी कोई एक आदमी बोली निमेश में भी कोई संधि होती है क्या? सर मुझे संधि का तो नहीं पता, लेकिन निमेश दो पलकों के बीच अवधि जिसमें हम पलक समय जाते हैं। निमेश में उपसर्ग होता है सर। ठीक है, निमेश का कोई संधि विच्छेद नहीं है। निमेश शब्द का मतलब होता है निमेश। कौन सी संधि होगी इसमें? विसर्ग। विसर्ग संधि। बढ़िया। जानने की इच्छा के लिए शब्द क्या है? जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके। अनुपम। भाव मिश्रित अनुराग को क्या कहा जाता है? प्रणय। कितने लोगों को लगता है कि प्रेम भी कह सकते हैं? प्रणय से सब लोग सहमत हैं? जी सर। प्रेम भी क्या? ए चक्षु जिसकी प्रज्ञा हो। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रणय हो जाएगा। प्रज्ञा चक्षु के लिए वाक्यांश क्या होगा? ए बी बुद्धि जिसका नेत्र हो। ए और बी में क्या? बी बुद्धि जिसका हो। बी होगा। तो ए भी तो वही कह रहा है या कुछ अलग कह रहा है? अलग है सर, चक्षु ही अलग तो है चक्षु सर। बोल रहा है, यहाँ पे बुद्धि बोल रहा है, तो बी सही होगा। बुद्धि। वो बोला है आँख ही जिसका बुद्धि हो। ए में बोला आँख ही जिसका बुद्धि हो। बुद्धि जिसका आँख हो उसको हम प्रज्ञा चक्षु बोलते हैं। खाने की इच्छा? डी और डी? बी सर, बी। डी न्याय शास्त्र के ज्ञाता को क्या कहते हैं? न्यायिक। नहीं आई न्याय ज्ञाता को? बी सी होगा। न्याय शास्त्र ज्ञाता को क्या कहते हैं? सी सर। बी कौन कौन कह रहा है? हाथ उठाए बी वाले। मोनिका जी और 60 वर्ष में हीरक जयंती और 100 वर्ष में शताब्दी जयंती। नहीं, चेक करना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रख लें। न्याय शास्त्र के ज्ञाता को न्यायिक कहते हैं। सी सही होगा। सी सही। श्रुति का अर्थ क्या है? सी परंपरा से चली आ रही कथा। परंपरा से चली आ रही कथा। सी। सर 187 एक बार दिखा दीजिएगा। अब इसके बाद यहां से आगे मैं जिससे पूछूंगा वही उत्तर देगा। सब लोग उत्तर नहीं देंगे, ठीक है? मैं जिससे पूछूंगा वही उत्तर देगा। प्रश्न संख्या 189 का उत्तर मैं जिससे पूछूंगा वही देगा, ठीक है? 189 का उत्तर देंगे श्वेता जी। यस सर। ABCD क्या होगा 189 में? सर सी। रॉन्ग है सर डी होगा। डी डी डी
राइट। डी होगा सर। सर दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, डी होगा। बताएं? यस सर, डी। डी होगा उपत्यका सर। और अधिपत्यका। अधि मतलब नीचे। आदि मतलब नीचे। सी होगा, सी। आदि तक क्या मतलब होता है ऊपर, और उप तक क्या मतलब होता है नीचे। हाँ, सी कितने लोग बोल रहे हैं और बी कितने लोग, डी कितने लोग बोल रहे हैं? सर मेरा सी। पहले सी वाले बताएं। सी। मेरा सी। सर हमको हम सब सी, मेरा नहीं आ रहा ऑप्शन। आनंद जी। सी होगा सर। ठीक है, तो ये आप लोग याद कर लें, ध्यान रख लें कि अधिपत्य का मतलब ऊपर। पहाड़ के ऊपर, है ना। अधिक नीचे से कंफ्यूज नहीं होना है, और उपत्य का मतलब पहाड़ के नीचे। ठीक है, ये नीचे और ये ऊपर, तो सही उत्तर आपका सी हो जाएगा। अब बताइए, आपका अतीन्द्रिय आ गया। सर हाँ, आपने खुद ही बता दिया सर आंसर। सर ने आंसर बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 190। सर ए होगा। केवल एक बहुत हल्की सी दबी दबी सी आवाज आई, सर ये होगा। सर आपने आंसर पहले ही बता दिया है। नाम लीजिए, कौन देगा उत्तर, इसीलिए सब चुप है। ठीक है, अच्छा, ओके ओके, सॉरी 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 सॉरी, किसने उत्तर देना है इसलिए आप लोग चुप हैं। 191 नंबर का उत्तर कौन देगा, मैं बताता हूं। इसका उत्तर देंगी संगीता जी। संगीता जी 191 का उत्तर देंगी। संगीता जी, एकदम सन्नाटा छा गया। ओके, राजश्री जी। संगीता जी ने बी बोला, जो सही नहीं है। जो अपने सीमित क्षेत्र या ज्ञान से बाहर न जाता हो, कुपमंडूक, क्या ये सही नहीं है? सही सही है सर। सही है होना चाहिए। सर ए सही है। इसका ए होगा सर। ए होगा सर। ए होगा। डी होगा ना, डी सही नहीं है। डी होगा। सही नहीं है। भी तो वही होता और है जो ना। कम खर्च करता हो उसको क्या बोलते हैं? मित व्ययी। यहाँ पे मित अब व्ययी। यही है। यहाँ डी होगा। तो इसका उत्तर ये होगा ज्यादा खर्च करने वाला है। मित व्ययी। सर इसमें सी भी गलत है, विश्वसनीय होगा ना। नहीं, विश्वस्त भी बोल सकते, होता है। विश्वस्त भी बोल सकते हैं, है ना। विश्वस्त सूत्रों से पता चला है, विश्वस्त सूत्रों से पता चला है। सर जिसकी सारी इच्छाएं तृप्त हो गई है उसको अपात काम कुछ ऐसा कुछ बोलते हैं ना। पूर्ण काम भी सही है उसके लिए शब्द। ओके। इस विकल्प में वाक्यांश के लिए गलत शब्द प्रयुक्त हुआ है 192 में, नाम रखूंगा, इसको बताएंगे मुस्कान जी। जी सर। क्वेश्चन नंबर 192। ठीक है, बाकी लोग बता सकते हैं। मेनका जी बताइए। सर बी। 192। बी अभ्यागत। ठीक है, बाकी लोग भी बता सकते हैं। ए बी पे कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है?
आशुतोष होता है जो आसानी से प्रसन्न हो, यहाँ पे अनायास लिखा हुआ है। और अतिथियों की सेवा करना, अभ्यागत तो नहीं होगा, आतिथ्य होता है ना सर। आतिथ्य होता है। हाँ आतिथ्य। अभ्यागत क्या होगा? आतिथ्य अभ्यागत क्या होता है? मतलब अतिथि होता है ना, अभ्यागत, अभियागत, अभ्यागत। और माता पिता वो तो सही है, वो सही है। ये तो सही, और ये भी डी सही है, ये भी सही ये है। भी ठीक है। डी और भी सही है सर। ए भी ठीक है। तो सही ए भी उत्तर ठीक क्या है होगा? सर। हाँ, सही उत्तर क्या होगा? बी। बी। चलिए 193। सर अनायास का अर्थ शीघ्र हुआ क्या? शीघ्र नहीं हुआ, अनायास का मतलब यूं ही। यूं ही। हाँ आशुतोष का अर्थ तो होता है जो शीघ्र प्रसन्न हो। ठीक है, वह उसके करीब है। देखिए आप लोग, मैं आप लोगों से ये भी बात कहता हूँ कि जब भी आप एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो आपको इन चीजों का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अब इसमें पूछ रहा है कि गलत शब्द प्रयुक्त हुआ है, और यहाँ तो बिल्कुल ही साफ साफ गलत है। अभ्यागत है ना, कहीं भी अतिथियों की सेवा करने वाला और अभ्यागत दोनों का मतलब दोनों से कहीं भी ये नजदीक नहीं है एक दूसरे के, अगर हम अर्थ की बात करें, पर यहाँ तो काफी नजदीक है। तो अब इसमें अपना समय व्यतीत करना है ना, ये समझदारी नहीं होगी कि अब मैं ए और ए क्यों ना लिखूं, बी क्यों लिख दूं। बी तो साफ साफ है कि अतिथियों की सेवा करने वाला अभ्यागत नहीं कहा जाता है। यहाँ पे अनायास प्रसन्न होने वाला, शीघ्र प्रसन्न होने वाला, ठीक है आशुतोष, तो वो तो लगभग उसके पास आस पास है, मिलता जुलता है। तो अगर ऐसा है तो इसमें अपना समय आपको नहीं नष्ट करना है, सीधा आप उत्तर टिक लगाइए और आगे बढ़िए। ठीक है, 193 सर ए। ए सर होगा। सर ए हो जाएगा आपका। ऐसा भीषण दृश्य जिससे रोए खड़े हो जाए, अलौकिक भयाक्रांत लोमहर्षक। लोमहर्षक बहुत अच्छा शब्द है। लोमहर्षक बहुत अच्छा शब्द है, बिल्कुल नोट करके रख लीजिएगा। जिसको पता नहीं है, वह स्त्री जिसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो। प्रसूता। प्रसव से प्रसूता बना है, प्रसव से प्रसूता बना है। 202 सुमेलित नहीं है। ए सर। अन्य ए नहीं है सर, अन्य मनस जिसका मन कहीं नहीं लगता। मतलब ऐसे ही बैठा हुआ, बिल्कुल दुखी आत्मा जिसको बोलते हैं ना, दुखी आत्मा के लिए मनस शब्द सही है ना। ठीक है, अभिप्सा। सी। डी जीवन जीने की। सी सही उत्तर है। किसी वस्तु को पाने की निदान इच्छा को हम लोग अभिप्सा कहते हैं। नोट कर लीजिएगा, ये सारे शब्द बहुत अच्छे और बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा के दृष्टिकोण से। कही हुई बात को फिर से कहना। पिष्टपेशन। पिष्टपेशन बिल्कुल सही जवाब है। टी। 205 नहीं है। ए जो गिरा हुआ पति, ठीक है। दत्तक भी सही है, खग भी सही है। अजय ये भी अजय का अजात शत्रु होगा क्या यहाँ पर? सही। अजय जिसे जीता ना जा सके। सर सब तो सही है। सब सही है सर। सब सही है। सर ये गलत है। सब सही है। ये गलत है। ए गलत क्यों हो गलत सकता है? है। एक क्यों गलत है? जो जीता ना जा सके। अजय मतलब अजीत होगा यहाँ पे सर, अजीत होगा जो जीता ना जा सके, अजीत। ये मतलब विजेता सर, विश्व विजेता जो हर जगह जीत जाता है। ये बहुत करीब है ना।
बहुत करीब है। अजेय का मतलब भी मेरे हिसाब से जो जीता ना जा सके, जो जीते जाने योग्य ना हो, यही होता है। शुद्ध वाक्यांश बोधक शब्द नहीं है जो जीता ना जा सके। अजीत भी ठीक है। अजय भी तो वही हुआ ना तो सर, अजय जिससे मतलब जिसे जिससे जीता ना जा विजय सका। प्राप्त ना की जा सके। डी गलत लग रहा है सर, पतित तो नेगेटिव। डी सही है, पूरा सही है, हाँ 100% सही है। पर इसमें जैसे अब अगर देखें तो थोड़ी बहुत, खग। जैसे अगर हम अजय के ये अजय भी होता हाँ है ना, और अजीत भी होता है। बाकी खग तो बिल्कुल ही सही है। हाँ गोद लिया हुआ दत्तक पुत्र दत्तक भी बिल्कुल सही सही है। है। गिरा हुआ पतित बिल्कुल सही है। तो ये मतलब इस प्रश्न, वैसे तो ये सही है। अजय हम कहते हैं जो जीता ना सके उसके लिए अजय सही शब्द है, गलत नहीं है। पर इस प्रश्न के हिसाब से हम लोग जो थोड़ा बहुत संदेह आ रहा है, तो उसके लिए हम लोग अजय मान के चल सकते हैं। हालांकि अजय जो जीता ना सके इसके लिए एक वाक्य मतलब एक शब्द है। और यदि कहीं इस तरह का प्रश्न आ गया तो ये तीनों में तो कहीं किसी तरह की लेश मात्र भी कोई संदेह नहीं है। संदेह तो यहाँ भी नहीं है, पर ठीक है, फिर भी जस्ट एक करके हम निकल सकते हैं। घूमने फिरने वाला साधु कहलाता है क्या? परिव्राजक। 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 परिवारजक। ये परिव्राजक। घूमने फिरने वाला साधु परिव्राजक कहलाता है। ठीक है। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? ईशान। नहीं वो तो पूरा पता है। हाँ आग्नेय। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को नैऋत्य कहते हैं। नैऋत्य। ये बहुत अच्छा है। आप लोग चाहें तो एक होम असाइनमेंट के रूप में इसको कर सकते हैं। ये जितनी भी दिशाएं हैं, मतलब पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के अलावा, उनके नाम याद करें। मतलब वायव्य किसे कहते हैं, ईशान किसे कहते हैं, मुझे भी नहीं पता है सारा। आग्नेय किसे कहते हैं, नाम सबका सुना हुआ है, लेकिन कौन से बीच का कौन सा है मुझे भी सब नहीं पता है। तो इसे अगर आप लोग पता करके, मुश्किल नहीं, आपको तो मिल ही जाएगा, और एक पेपर पे बढ़िया सुंदर सा लिख करके अच्छी हैंड राइटिंग में और ग्रुप में डाल दें तो सबके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं भी याद करूंगा इसको। बुरे भाव से की गई संधि को क्या कहते हैं? दुर्भी संधि। दुर्भी संधि। बुरे भाव से की गई संधि को क्या कहते हैं? दुर्भी संधि। दुरभिसंधि। मानसिक भाव छिपाना। बी अभित्या। अभित्था। पूनम जी अभी आप नहीं बताएंगे, इसके बाद। जी सर। अहित्था मानसिक भाव छिपाना। कितने लोगों को पता था ये? कितने लोगों को पता था अहित्था? कितने लोगों को आज पहली बार पता लगा? बहुत बढ़िया, ठीक है। वह साहित्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित हो उसको क्या कहते हैं? चंपू। चंपू। एक उदाहरण दीजिए। सर उर्वशी क्या चंपू काव्य है? उर्वशी एक चंपू काव्य है। बहुत पूछा जाता है उर्वशी एक चंपू काव्य है, क्यों है? क्योंकि गद्य और पद्य दोनों मिश्रित है। चित्रान्वेषी। हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला। आज तो सब लोग तो यही है, चित्रान्वेषी। अपनी कमी कोई ढूंढता, दूसरों की ढूंढते रहते हैं दिन भर। तो क्या होगा? छिद्र अन्वेषी। अन्वेषण का मतलब क्या होता है? खोज करना। खोज करना या जांच करना या जांच करना। आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्र न करना। परिग्रह। अपरिग्रह। नहीं, अपरिग्रह। और परिग्रह? परिग्रह क्या होगा?
जमा करना, धन संपत्ति एकत्र करना। जो शत्रुओं को मार डालता है, शत्रुघ्न। शत्रुघ्न। शत्रु। कार्य। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो आप लोग आसानी से बता पाएंगे। ऋण मतलब जिसने ऋण चुका दिया हो, कृतज्ञ। प्रत्युत्पन्नवती हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, तो एक ही ऑप्शन बचता है, कृत कार्य। और वैसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा, अच्छा ऑप्शन, अच्छा शब्द है। इसका काम या प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो, कृत कार्य। ये दोबारा आ गया, मतलब दूसरे रूप में दोबारा आ गया। बताइए। आदित्य या उपत्यका? आदित्य का आना। जहाँ धरती और आकाश मिलते दिखाई पड़ते हो। बाणों को रखने का साधन? बी और सी? सर बी सर बी। बी और सी? बी। दुनीर। दुनीर नहीं, दुनीर। सही स्थानापन्न शब्द नहीं है। 231 नंबर। ए इसका निहारिका। सर, जो आज तक से संबंधित है उसको आद्यांत बोलते हैं। निहारिका तो बिल्कुल सही है। सर बी होगा। उन्मूलन विधि है, ये बिल्कुल सही है। जड़ से नष्ट करने की क्रिया को उन्मूलन कहते हैं। हास्य व्यंग से पूर्ण नाटक को हम लोग बिल्कुल प्रहसन कहते हैं। तो बचता क्या है? जो आज तक से संबंधित आधुनिक, इसको आद्यांत नहीं कहते हैं। आद्यांत हम लोग अभी पढ़ते हैं आदि से अंत तक। इसको कहते हैं अद्यतन। क्या कहते हैं? अद्यतन। तो आज तक क्या हुआ? अद्यतन, अब तक, है ना। जब आप लोग आगे चल के प्रशासनिक कार्य करेंगे, प्रशासनिक अनुवाद करेंगे, तो ये शब्द बड़ा प्रयोग होगा ना। टिल डेट, एक इसके लिए वर्ड आता है, टिल डेट। द सर्विस बुक ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज आर अपडेटेड टिल डेट। ठीक है ना, ऐसे करके मतलब इस तरीके से कुछ। तो टिल डेट, अद्यतन। किंवदंती शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश? सर सी नहीं, बी जो परंपरा से प्रचलित है। पूनम जी, आपको मना किया था मैंने। ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर है। जो बात लिखो उसे किम वदंती, किम वदंती, ये सही उच्चारण होगा, कहते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हमने अच्छा खासा बहुत सारे प्रश्नों का यहाँ पे अभ्यास किया, जो अनेक शब्दों से संबंधित, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से संबंधित थे। इसका पीडीएफ मैं आप लोगों को डाल दूंगा, पीडीएफ आप लोग देख लीजिएगा। इसके अतिरिक्त मैं कुछ और भी अनेक शब्दों से एक शब्द की सूची, यदि आप लोग चाहेंगे, वैसे तो मेरे हिसाब से आप लोगों के पास में कोई ना कोई पुस्तक होनी चाहिए इसकी, जिससे आप रेफरेंस लेकर के इसको याद कर सकते, रट सकते हैं। जैसे पूनम जी ने बहुत सारा रट लिया है, बिल्कुल, है ना। तो हाँ बिल्कुल, नहीं, कुछ कुछ चीजें रटने से ही होंगी, उसके लिए और कोई ऑप्शन भी नहीं है। या तो बार बार यूज करें या फिर रट लें, है ना। तो आप लोग करें, और मैं भी प्रयास करूंगा कि आपको एक अच्छा खासा सूची एक दे सकूं। हालांकि सूची को जी सर वीडियो नहीं देख पाते हैं, लॉग दिखाता है। अच्छा, बीच में कुछ अपडेट हुआ था जिसकी वजह से ऐसा हो गया। जो जिन लोगों का ये वीडियो लॉग दिखाता है, मतलब जो लोग देखते हैं, तो मुझे जस्ट एक मैसेज कर दें, मैं सेम टाइम उसको ओपन करवा दूंगा, है ना। सर मेरा भी लॉक हो गया है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी का लॉक नहीं होगा। जो भी है जस्ट मुझे बता दें, मैसेज कर दें, मैं सेम टाइम। बहुत सारे लोगों का आया है, सब लोगों का नहीं हुआ है, कुछ लोगों का हो गया है, कुछ अपडेशन में ऐसा हो गया, पर उससे कोई दिक्कत नहीं। आप मुझे बता दें, मैं सेम टाइम सर 200 वाला मार्क्स जो मॉक देते हैं संडे को, उसमें मार्क्स इंक्रीज की वजह डिक्रीज हो जाता है। काहे? पता नहीं पेपर पे फॉल्ट है कि क्या, हम लोग में फॉल्ट है, सबका ही देखते हैं, वैसे ही ये
जो लोग 170 60 पहले मतलब पहले के मुख में लाए हैं उनका भी 140 50 आ रहा है, मेरा खुद का भी वही हाल है। नहीं नहीं, उससे मतलब नहीं, वो तो लेवल है ना, लेवल के हिसाब से। अब जैसे कोई थोड़ा इजी होता है, कोई थोड़ा मुश्किल होता है ना, तो वो पेपर लेवल करते वक्त तो कोई भी लगता नहीं है कि ये नहीं आता है, लेकिन जब मार्क्स आता है तो वो कट के ही आता है। तो आप सरल क्वेश्चन देखिए ना, आपने कहाँ आंसर सही किया है, कहाँ गलत किया है, तो वो तो पूरी एनालिसिस मिलती है आपको। सर मेरा मॉक से वही समथिंग वेंट रॉन्ग के आ रहा है। मैं आपको देखिए मैं एक बार मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग शायद पूरी तरीके से देख नहीं पाते हैं, मुझे लग रहा है। सर कुछ क्वेश्चन में डाउट भी होता है कि ये रॉन्ग है। ठीक है ना, जिस क्वेश्चन में डाउट होता है उसको आप जो है डाल दीजिए, उसके लिए क्या बोलते हैं, रिव्यू के लिए डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए ये जैसे आ गया, मान लीजिए ये आपका RAPC हो गया। अब कोई भी टेस्ट आप ले लीजिए, स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, स्क्रीन दिख रही है, थोड़ा छोटा कर। जी सर दिख रही है। चलिए, हमने फुल लेंथ मॉक टेस्ट यहाँ से ले लिया। बहुत सारे जो नए साथी हमारे हैं, पुराने लोग भी हैं। देखिए आपको लॉगिन करना है सिंपली मोबाइल में भी, अगर आप जैसे लिंक तो मैं भेज ही देता हूँ, पर उसके अतिरिक्त भी है ना, आपका अपना खुद का पैनल है और यहाँ से जा करके ना आप बढ़िया तरीके से ये पूरा देख सकते हैं। हाई कोर्ट ट्रांसलेटर के लिए 2 मॉक टेस्ट अपडेट हो गए हैं, अभी लगभग डेली या एक दिन छोड़ के मॉक टेस्ट अपडेट होता रहेगा यहाँ पे, है ना। और पटना हाई कोर्ट ट्रांसलेटर की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, लीगल पैसेजेस ऑलरेडी 50 पैसेजेस का लिंक मैंने आप लोगों को भेज दिया है, उसको आप लोग प्रैक्टिस करें और क्लासरूम का जो एप्लीकेशन है जहाँ पे आपको वहीं पे अपडेट कर दें, मतलब आप अपलोड कर दें। लेट में फिनिश वहाँ पे अपलोड कर दें। नए मॉक अभी हम लोग मतलब नया असाइनमेंट अभी शुरू नहीं हुआ है, 1 या 2 दिन में नया असाइनमेंट हम शुरू कर देंगे। जैसे हम शुरू करेंगे हम लोग आपको उसका लिंक भेजना शुरू कर देंगे, लेकिन असाइनमेंट भी वही आपको क्लासरूम ऐप पे ही मिलेगा पटना हाई कोर्ट के लिए। हालांकि हमारा प्रयास रहेगा कि हम 1 मिनट मुझे फिनिश कर लेने दीजिए। हमारा यहाँ प्रयास रहेगा कि हम बहुत जल्दी जो ट्रांसलेशन असाइनमेंट है उसका जैसे आप लोग मॉक टेस्ट ओपन करते हैं तो एक ई लाइब्रेरी जो है ना, यहाँ ई लाइब्रेरी, इसमें यहाँ एक नई लाइब्रेरी ऐड हो जाएगी, है ना, एक नई लाइब्रेरी ऐड हो जाएगी जो अभी नहीं हुई है, जिसमें कि पटना हाई कोर्ट ट्रांसलेटर के नाम से। इसी ई लाइब्रेरी में डेली का डेली आपका जो असाइनमेंट है वो भी यहाँ पर भी आता रहेगा, क्लासरूम में भी आएगा और यहाँ पर भी आएगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे, वहां आप अपलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो जैसे कोई ऐप से भी देखना चाहता है तो यहाँ से भी आप उसको देख सकते हैं, तो वो आ जाएगा जल्दी से। हाँ, कोई बीच में बोल रहा था, कुछ बताइए। सर मैं समथिंग वेंट रॉन्ग मैसेज की बात कर रही थी। जब मॉक देती हूँ, कल भी मैंने पूरा मॉक दे दिया, उसके बाद में वो समथिंग वेंट रॉन्ग जब मेरा टेस्ट सबमिट हो रहा था तब मॉक। और अच्छा, कई बार आपने मुझे बताया था, कई बार ऐसा हो जाता है, उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि नेटवर्क का कुछ इश्यू हो जाए या कुछ टेक्निकल, देखिए कुछ चीजें ऐसी है ना जो मतलब अगर मैं ये चीज टेक्निकल टीम को बोलता भी हूँ तो वो पूरा चेक कर लेते हैं, कहीं कोई इशू नहीं आता है। तो कई बार छोटी मोटी टेक्निकल चीजें ऐसी होती हैं, अगर सबके साथ ये हो तो तब तो दिक्कत है, पर एकाध लोगों के साथ में होने का मतलब क्या होता है कि वो कई बार आपके मोबाइल में कुछ अपडेशन ले रहा होता है, सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है ना, प्ले स्टोर से हमने डाउनलोड किया है, प्ले स्टोर के उस इंटरफेस पे वो पूरा चल रहा है, तो कई सारी चीजें होती हैं। तो इसकी वजह से ये कोई कहीं मतलब कभी कभी दिक्कत ऐसी आ जाती है। तो अब इसका कोई सोल्यूशन नहीं, सोल्यूशन ये है कि दोबारा कभी टाइम लगा करके आप पूरा अटेम्प्ट करें, है ना। सर ये पहले आ जाता तो दिक्कत नहीं थी, सारा हो गया जब होने के बाद आता है तो मैं समझ सकता हूँ, पर अब इसका जैसे मैं बात भी किया था आपके बताने के बाद में, पर इसका सोल्यूशन फिर क्या है, वो एक जैसे आपके साथ अकेला हो रहा है तो, और एक बार हमेशा ऐसा नहीं कि हर बार होता है। अगर हर बार हो आपके पास साथ में तो देन वी कैन थिंक कि ये कोई समस्या है, और वो कभी एक बार हो जाता है। एक बार और मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया था, तब भी ऐसा ही, तब भी मैंने मॉक देने के लिए मैं ओपन कर रही थी उसको, जो आपने लिंक शेयर किया था, तो वहाँ वो ओपन ही नहीं हो रहा था। अभी तो मॉक देने के बाद हुआ वो। अच्छा, चलिए ठीक है, फिर भी एक बार हम इसको देख लेंगे जी। मीना जी, जो आपका है ये ऐप में समथिंग वेंट रॉन्ग आ रहा है? जो अभी समथिंग वेंट रॉन्ग है वो लैपटॉप में आ रहा था, कल रात में लैपटॉप से दे रही थी। पता नहीं, फिर भी सबमिट तो हो जाता है, मैंने तो हमेशा पोर्टल में ही दिया है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कई बार छोटा मोटा इशू आ जाता है, उससे कोई ज्यादा समस्या नहीं है,
एक बार दोबारा देख लेंगे, नहीं होगा तो फिर टीम से मतलब बैकएंड टीम से बात कर लेंगे। हाँ, मैं जो बोल रहा था कि जैसे आपने ये मान लीजिए पूरा टेस्ट कर लिया और जैसे हम कुछ ऐसे ठीक कर देते हैं, समय भी काफी हो रहा है। चलिए ठीक है, कोई नहीं, हम ऐसे सबमिट कर देते हैं। हमने सबमिट कर दिया टेस्ट हमारा, है ना, सबमिट कर दिया टेस्ट। सबमिट करने के बाद ये आपका आ गया। अब ये तो चूंकि मैंने किया नहीं इसलिए नॉट विजिटेड करके पूरा येलो आ गया, नहीं तो जो आपने सही किया है वो ग्रीन दिखाएगा, रॉन्ग रेड दिखाएगा, अनअटेम्प्टेड ऐसे ग्रे दिखाएगा और नॉट विजिटेड येलो दिखाएगा। फिर आप देखेंगे यहाँ से पूरा आपका एक लीडर बोर्ड दिखा देगा कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया है ना, और ये पूरा इस तरीके से यहाँ पे दिखा देगा। ठीक, फिर जो टॉपर है ना, और आपके बीच में क्या डिफरेंसेस है उस पर्टिकुलर मॉक टेस्ट को लेकर के। अब देखिए इतने सारे लोग पटना हाई कोर्ट के लिए अप्लाई किए हुए हैं, मॉक टेस्ट मैंने भेज दिया सभी लोगों को। चलिए जो आरएपीसी में नहीं है उनकी तो बात मैं नहीं कर रहा हूँ कि चलिए उनको कंट्रीब्यूशन पे करना है, उनको क्लास में आना है, वो डाउट में है क्या करें करें ना करें, क्या होगा नहीं होगा, ठीक है। पर जो आरएपीसी में है, जिन्होंने पटना हाई कोर्ट का फॉर्म भरा है, उनके लिए तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब उनके लिए तो ये अवेलेबल है। तो आप लोग तो कम से कम अटेम्प्ट कर सकते हैं। आधे घंटे का 45 मिनट का मॉक टेस्ट है ना, ये बहुत ज्यादा समय भी नहीं लगना है, तो इसको किया कीजिए आप लोग। ये करने के बाद आप यहाँ से ना व्यू सॉल्यूशंस में जा सकते हैं और यहाँ पे अपना फीडबैक भी डाल सकते हैं। कोई भी फीडबैक आपको जो इश्यू आ रहा है वहां से आप डाल सकते हैं। उसके बाद यू कैन सी सॉल्यूशन, एक एक क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन देख सकते हैं कि आपने क्या आंसर दिया और सही आंसर क्या होगा। क्योंकि यहाँ पे मैंने आंसर दिया ही नहीं इसलिए सही आंसर बता रहा है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपका क्यों गलत हुआ है। आप अपनी पूरी एनालिसिस यहाँ पे देख सकते हैं, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, जनरल अवेयरनेस एंड लीगल नॉलेज को लेकर के जो 20 क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, तो किसमें कितना आपने कैसे किया, ये पूरा का पूरा एक एक क्वेश्चन पे कितना आपने एवरेज समय दिया, तो इस तरीके से ये सारा एनालिसिस आपका दिख जाएगा। इट्स वेरी गुड थिंग, जो कि मुझे पता नहीं, बाकी हो सकता है कि और भी एप्लीकेशन पे इस तरह की चीजें होती होंगी, पर अगर है तो इसका बेनिफिट पूरी तरीके से उठा सकते हैं। ये पूरी एनालिसिस आपको मिल जाती है। एक टेस्ट अगर आपने 5 बार अटेम्प्ट किया है तो आपके प्रोफाइल में जाकर के आप 5 बार अटेम्प्ट किए हुए हर एक टेस्ट के बीच में यू कैन सी द डिफरेंस कि पहली बार दिया मैंने तो कितना मार्क्स आया, दूसरी बार कितना आया, तीसरी बार कितना आया, चौथी बार कितना आया और पांचवी बार कितना आया, कितनी आपने तब गलती करी और अब कितना आप सही कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से है, थोड़ा सा आप लोग इस पे करेंगे टेस्ट वगैरह तो आपको और भी आप वर्ष होते जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, शुभ रात्रि, काफी समय भी हो गया है, फिर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट सेशन में। कल मॉर्निंग के सेशन में, हाँ कल मॉर्निंग के सेशन में हिंदी इवन मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी ये विषय है और इसके रिगार्डिंग मैंने पूरा एक कंटेंट आप लोगों को दे दिया है। कल मॉर्निंग में प्रोबेबली मैं नहीं जुड़ पाऊंगा, थोड़ा सा मेरा एक पर्सनल कुछ असाइनमेंट है तो मैं जुड़ नहीं पाऊंगा संभवतः, पर क्लास लिंक ओपन हो जाएगी, आप लोग जो है चर्चा शुरू कर देंगे, जो भी कैप्टन्स हैं जिनको मैंने ऑलरेडी बता के रखा हुआ है। और अगर मैं जुड़ पाया थोड़ी देर के लिए भी तो जुड़ूंगा, अदरवाइज संभवतः नहीं जुड़ पाऊंगा। तो परसों हम लोग मॉर्निंग में जुड़ेंगे 7 बजे। तब तक के लिए शुभ रात्रि। किसी का और कोई प्रश्न? सर वो ट्रांसलेशन का जो पैसेज के लिंक की बात कर रहे थे सर, वो कौन से ग्रुप में डाले हैं आप? मैंने इंडिविजुअल भेजा है सभी को। ओके ओके सर, थैंक यू सर। जी सर वीडियो अनलॉक करने के लिए आपको कॉल करना होगा या मैसेज कर दूं? नहीं, बस मैसेज कर दीजिएगा आप मुझे। ठीक है सर। अभी मत कीजिएगा, कल सुबह कीजिएगा। ठीक है, चलो। थैंक यू सर।